कि ये ब्राह्मण के वेश में खड़ा हो गए मंदिर में, बोले ये जल हमको दे दो। तो बाबा जी जो थे वो बोले ना ये बाबा बैद्यनाथ का है, हम लेके जाएंगे। तो नहीं माने, पीछे पीछे लगे और बाबा जी ने पूजा किया, कुछ दूर ले गए आधे जंगल में देवघर वाले रास्ते में। तो वहां जा करके उन्होंने अपना बोला नहीं अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप अपना असली रूप में आइए तो हम दे देंगे आपको जल। महात्मा बोला तो जो ब्राह्मण के भेष में थे वो संत के भेष में जो है प्रकट हुए महादेव बाबा बैद्यनाथ। भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग समेत कई बड़े और खास मंदिर हैं जिसकी अपनी महत्ता और अपना इतिहास है। इन खास और पौराणिक मंदिरों में से एक अजगैबीनाथ मंदिर है। भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर अवस्थित अजगैबीनाथ धाम का पुराना और रोचक इतिहास है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। श्रावण माह में भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित अजगैबीनाथ धाम मंदिर का काफी पौराणिक इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि अजगैबीनाथ धाम मंदिर स्थित मनोकामना शिवलिंग पर जो भी श्रद्धालु श्रावण माह में जलाभिषेक करते हैं उनकी सारी मन्नतें पूर्ण होती है। आइए हम सुनाते हैं कि जो अजगैबीनाथ धाम मंदिर के विषय में जो यहाँ के महंत हैं प्रेमानंद गिरी महाराज क्या कह रहे हैं। वो वहाँ नहीं जाते हैं। हाँ, तो उसका भी हम बता देते हैं। यहाँ दो संत थे, एक सिद्धार्थनाथ नाम के भारती जी थे, एक केदारनाथ जी थे। तो ये लोग यहाँ से जल लेकर के डेली बाबा धाम जाते थे। बाबा धाम जाना और आना हो जाता था, लेकिन बहुत सालों वर्षों मैंने तपस्या करने के बाद बाबा बैद्यनाथ दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण के वेश में खड़ा हो गए मंदिर में, बोले ये जल हमको दे दो। तो बाबा जी जो थे वो बोले ना ये बाबा बैद्यनाथ का है, हम लेके जाएंगे। तो नहीं माने, पीछे पीछे लगे और बाबा जी ने पूजा किया, कुछ दूर ले गए आधे जंगल में देवघर वाले रास्ते में। तो वहां जा करके उन्होंने अपना बोला नहीं अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप अपना असली रूप में आइए तो हम दे देंगे आपको जल। महात्मा बोला तो जो ब्राह्मण के भेष में थे वो संत के भेष में जो है प्रकट हुए महादेव बाबा बैद्यनाथ। वो संत को दर्शन दिए और वहीं से रोक दिए। तो बोले आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं बाबा बैद्यनाथ। वो संतों ने मांगा कि महाराज आप अपने चरणों में हमको स्थान दें। तो बोले जाइए शिवलिंग के बगल में 2 उठा हुआ मिट्टी का पिंडी मिलेगी और एक एक आप लोग अपना स्पर्श कर लेना। तो वही आज बाबा अजगैबीनाथ में 2 पिंडी जो सोना जैसा इधर दिखता है, तो वो पिंडी एक केदारनाथ का, एक सिद्धनाथनाथ भारती संत का है। तो जब से उनकी वहीं से पूजा होती है और उस दिन से उन्होंने कह दिया कि आज के बाद आपको बाबा बैद्यनाथ नहीं जाना है। पूजा पाठ करने से पहले जो जल ढारेगा वो बाबा बैद्यनाथ को मिलता है यहाँ, और सरकारी पूजा होने के बाद जो जितना जल चढ़ता है वो बाबा अजगैबीनाथ के नाम से जल मिलता है। तो भारत में एक शिवलिंग ऐसा है कि ये 2 नामों से पूजा जाता है, बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी है और अजगैबीनाथ के नाम से। तो बाबा बैद्यनाथ के नाम से सुबह सुबह रहता है 1 घंटा, सुबह 4 बजे आदमी उठता खुलता है मंदिर, तो स्नान ध्यान कर करके उसको उसके बाद जो जल ढार दिया तो बाबा बैद्यनाथ को मिलता है। और वही श्रृंगार आरती पूजा सिंदूर वगैरह लग जाता है, श्रृंगार हो जाता है, फिर आरती पूजा हो जाती है। उसके बाद जो जल ढरता है सारा दिन वो सब बाबा अजगैबीनाथ को मिलता है। इससे पहले सरकारी पूजा से पहले जो भी जल ढरता है वो बाबा बैद्यनाथ को मिलता है। इस तरीके से ऐतिहासिक। तो उसके बाद कई महात्माओं ने परीक्षा भी लेना चाहा तो कष्ट हुआ, उसके बाद डर के मारे कोई नहीं गया। हम भी गए थे एक बार, तो हमको भी कष्ट हुआ थोड़ा। तो जोत के ऊपर नहीं, इनके ऊपर जो परेशानी आई तो हम यहीं से माफी मांग लिया। उस दिन के बाद से फिर हम बाबा बैद्यनाथ नहीं गए। हमको चश्मा नहीं लगता था और गए, दर्शन कर आए। अखाड़े वाले संत लोग थे, कुछ मूर्ति आई थी, उनको दर्शन कराने के लिए लेके गए। तो अखाड़े के पदाधिकारी अपने से बड़े लोग गुरु पीर ने कहा कि जाइए, मानता ऐसा कुछ नहीं है और सब पुरानी कहावत है। तो हम लेके चले गए, उन लोगों को दर्शन वर्शन करा के आए। दूसरे दिन हमको कम झलकने लगा तो हम चश्मा उश्मा लगाए, यहीं से बाबा को माफी उफी मांगी, तब से ठीक है। चश्मा तो खैर लग ही गया, लेकिन फिलहाल जब से हम बाबा बैद्यनाथ के पिंडी पर नहीं गए, हालांकि झारखंड से हम निकलते हैं जाते आते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते।
अजगबी नाथ नाम इसलिए पड़ा कि अजगब नाम का एक धनुष बाबा महादेव शिव जी का था, उसी के नाम पर अजगब नाम धनुष रखा गया। तो मनोकामना हाँ, मनोकामना पूर्ण तो रखा गया। अजगबी नाथ का नाम जो है, अजगब नाम का धनुष था महादेव का, उसी के नाम पर रखा गया। हरि के तो हजारों नाम हैं। तो